कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बात है जी। मतलब इंटरसेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन ये होती है कि आपने दो सेट्स बनाए, मतलब सेट होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हो सकता है कि नंबर्स हों, ठीक है। मैं नंबर्स की शेप में आपको समझाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा एक सेट है जिसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर। बी सेट जो हमारा है जी, इसमें फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2 5 7 ना 7 और 11, मतलब प्राइम नंबर्स का सेट लिखा मैंने। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स लिखे हैं, 2 5, बल्कि 3 इसमें मिसिंग है, 3 भी चलें लिख लेते हैं ताकि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है। 2 के बाद 3 भी लिख देते हैं, चलें जी। यहाँ पर ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। कोई हमसे पूछता है कि बताओ कि पहले 5 प्राइम नंबर्स में और जो हम ये बात कर सकते हैं कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स में कॉमन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो 2 और 3 और 5, 2 3 और 5 ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। अब बात वो यूं करता है कि बताओ कि नेचुरल नंबर्स में पहले 3 कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो आप जवाब यूं दोगे कि आप नेचुरल नंबर्स को पहले लिखोगे और कंपेयर करोगे उसको किसके साथ, प्राइम नंबर्स के सेट के साथ जिसमें पहले 5 प्राइम नंबर लिखे। तो आपका आंसर आएगा 2 3 5। अब वो कहता है नहीं, आप ऐसा करें, पहले 5 प्राइम नंबर लें, ठीक है। मतलब पहले आपको 5 प्राइम नंबर की बात करेगा और फिर कहेगा कि इसमें बताओ कि वो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो बात तो वो यही कर रहे हैं, ठीक है, बात तो वो यही कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे, अच्छा आप सोचेंगे अच्छा 2 जो है वो पहले 5 नेचुरल नंबर्स में आता है या नहीं आता। आप कहेंगे जी आता है, ठीक है, तो 2 लिख देंगे। अच्छा उसके बाद 3 नेचुरल नंबर है या नहीं, जी है। इसी तरह 5 भी पहले 5 नेचुरल नंबर में आता है। फिर 7 नेचुरल नंबर है लेकिन पहले 5 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। मतलब दोनों तरीकों से जो बात है वो एक ही कन्वे हुई है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लें, दोनों में जो हमारा रिजल्ट है, जो आंसर आएगा, जो हमारी इंटरसेक्शन के बाद जो सेट बनेगा वो एक जैसा बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि यह है कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, जो कि मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको थॉरली समझाऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम में हम दो ओवरलैपिंग सेट ले लें, डिसजॉइंट ले लें या सबसेट्स ले सकते हैं, ठीक है, और उनमें देख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे दो सेट्स हैं, ये जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मतलब ओवरलैपिंग इसलिए कि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरह के सेट्स होते हैं ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट होते हैं जिनमें के कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करता है, ठीक है। इस तरह के भी सेट्स ले सकते हैं आप। चले मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सेट ए लेता हूं जो कि जिसमें के चले 1 3 5 7 9 है, ठीक है। ये पहले 5 या चले हम यूँ कहते हैं कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें मतलब आप देख सकते हैं ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट है 2 4 6 8 और 10, ये वो मतलब हम कह सकते हैं ये वो नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर्स हैं। और चलें अब इनमें हमसे भी पूछता है कि बताएं इनमें कॉमन क्या है। मतलब कि पहले ए सेट के एलिमेंट्स बताएं, ए सेट के एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स बताएं जो कि बी सेट के अंदर भी मौजूद है। मतलब इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि इनमें क्या कोई कॉमन है, नहीं है। आप कहेंगे इंटरसेक्शन नहीं है इसमें, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रहेगा सेट। सेट बनेगा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का भी एक कंसेप्ट समझ में आता है कि एम्प्टी सेट क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपसे कोई कहता है कि अच्छा बी के ए के तो नहीं है बी में, लेकिन चलें बी के एलिमेंट्स देखें क्या ए में मौजूद है। तो इस तरीके से भी आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इस वे से भी हम देखेंगे कि वो बी के कोई भी एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह भी इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी ही आएगी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कम्यूटेटिविटी जो है वो होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। डिसजॉइंट सेट्स थे ये, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी थी, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई भी आप दो सेट्स ले लें, चाहे वो मतलब एक एम्प्टी हो एक नॉन एम्प्टी हो या जिस तरह मर्जी के वो सेट्स हों, उनमें जो कम्यूटेटिविटी है या कम्यूटेटिव लॉ है वो हमेशा होल्ड करता है।